नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। राम मंदिर की गूंज दसों दिशाओं में है, चारों ओर यही बात हो रही है कि राम मंदिर बन रहा है। 22 तारीख को इसका उद्घाटन है। कई लोगों को इसका न्योता दिया गया है, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हों, चाहे सामाजिक व्यक्ति हों, चाहे कोई कलाकार हों, बॉलीवुड के अभिनेता अभिनेत्रियों को भी इसका न्योता मिला है। और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके अध्यक्ष को और कई सारे लोगों को इसका न्योता मिला है। लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जो कि अभी विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है, उसने इस न्योते को अस्वीकार कर दिया है। वो कह रहे हैं कि हम राम मंदिर को उद्घाटन में नहीं आएंगे, कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दिगंबर अखाड़ा के महंत गंगादास जी, जो कि महंत सुरेश दास जी के गुरु भाई हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका। ये जो कांग्रेस पार्टी अस्वीकार कर दी, उन्हें न्योता मिला, पहले वो कह रहे थे कि सबको न्योता मिलना चाहिए, राम सबके हैं, अब न्योता भी मिल गया, अब मना कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, कांग्रेस जब से स्वतंत्र हुआ भारत 1947 से, तब से उनके जितने भी, चाहे वो अनुच्छेद कश्मीर की धारा 370 हो, 30A हो, ऐसी अनेक धाराएं हैं। वो नेहरू ने जब से हिंदू समाज को एक तरीके से नीचा दिखाने का ही उपक्रम किया। वो चाहते ही नहीं थे कि किसी प्रकार से यह देश हिंदुत्व बाहुल या हिंदुत्व के कारण शक्तिशाली बने। वो हमेशा उनकी वृत्ति इस्लाम के प्रति रही है। और उसी परंपरा में चाहे वो सोनिया गांधी हों, चाहे राहुल हों, चाहे राजीव गांधी हों, इन्होंने अब तक यही किया है। वक्फ बोर्ड जैसे एक, हम तो इसको असंवैधानिक कहेंगे, ऐसे ऐसे बोर्डों का गठन करके हिंदुओं की संपत्तियों पर कब्जा करना, हिंदुओं को नीचा दिखाना। स्कूलों में इस्लामिक शिक्षा दी जा सकती है, स्कूलों में क्रिश्चियनिटी की शिक्षा दी जा सकती है, पर हिंदुत्व की शिक्षा नहीं दे। ये उन्होंने अधिनियम पास किया है। ऐसे कई अधिनियम है, मेरे पास पूरी लिस्ट है। तो उस परंपरा में वो कैसे, वो तो गिरगिट के तरह रंग बदलते हैं। पहले कह रहे थे कि सबको निमंत्रण मिलना चाहिए, अब निमंत्रण दिया तो कहते हैं कि हम नहीं आएंगे, अस्वीकार है। क्यों अस्वीकार है? उन्होंने शंकराचार्य की बात पकड़ ली कि पूरा मंदिर नहीं हुआ। उनको क्या ज्ञान है हिंदू शास्त्रों के बारे में? कोई ज्ञान नहीं। एक क्रिश्चियन है, एक पारसी का है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुन्मा जोड़ा। तो ये भारतीय संस्कृति के बारे में क्या जानेंगे? इनको तो केवल सत्ता, पावर और पैसे से आवश्यकता है। वो सत्ता चाहते हैं, पावर चाहते हैं, और इस दृष्टि से वो इस हिंदू समाज को, हिंदुस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं। ये चाइना के एजेंट हैं, पाकिस्तान के एजेंट हैं। इसलिए वो चितवी मेरी पटवी मेरी, आप कुछ भी कर लो, वो तो विरोध करना है उनको, क्योंकि वो अपने को विरोध पक्ष भी पूरा नहीं है उनका। आज वो कहाँ 300 400 राजीव के समय में 400 सीट आई थी, आज देख लो आप। मुख्य विपक्षी दल कहने के लायक नहीं है वो, चाहे सोनिया जी हों चाहे कोई हो। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू समाज आज 80 से 90 करोड़ हिंदू समाज हमारे साथ है, और वो कार्यक्रम होगा, भव्य होगा, सुंदर होगा और सुचारू रूप से होगा। और कोई अशास्त्रीय नहीं है। जो अशास्त्रीय कहते हैं उनको पहले आकर के चर्चा करनी चाहिए थी। यहाँ विद्वान हैं जो इस कार्यक्रम को संपन्न कराने जा रहे हैं, वो लक्ष्मी नारायण वहाँ के पंडित हैं, बनारस के धुरंधर विद्वान हैं। क्या वो नहीं जानते क्या? कैसे अशास्त्रीय आप कह सकते हैं? अशास्त्रीय यदि कोई शंकराचार्य के पद पर हो तो व्यक्ति हम उस पीठ को प्रणाम करते हैं, आदि शंकराचार्य को प्रणाम करते हैं। आज जो पीठ पर हैं उनको भी हमारा सम्मान है, नमन है। किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। और परिस्थितियां ऐसी हैं, वो भले ही कहें कि परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं। आज यदि विपक्षी दल सत्ता में आता है तो ये राम मंदिर का काम रोकने का ही प्रयास होगा। जिस कांग्रेस ने 25-25 वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर रामलला के केस के विरुद्ध इन्होंने सारे प्रमाण जुटाए, कपिल सिब्बल जैसा देशद्रोही, मैं तो उसको देशद्रोही कहूँगा, क्योंकि हिंदू समाज का
यदि वो द्रोह करता है तो वो इस हिंदुस्तान का द्रोही है, संविधान का द्रोही है। वो क्या वकालत करेगा? उस व्यक्ति ने जो है कहा कि पिछले बार के 19 के बाद में इसको टाल दिया जाए फैसले को। क्यों टाल दिया जाए? तो इस तरीके के लोग कांग्रेस में हैं, वो यही करेंगे। उनका यही उद्देश्य है कि किसी की तरीके से आज जैसे 70 वर्ष से ये मामला लटका कर रखा है, ऐसे ही लटका रहे, हम सत्ता में आए, मलाई खाएं, देश को बेचें, देश में से पैसा लेकर बाहर जमा करें, ये इनका धंधा है। इनको देश से कोई लेना देना नहीं है, इनको यहाँ की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, इनको केवल पावर और पैसा चाहिए। रही बात शंकराचार्य जी की, वो संत हैं, अच्छे संत हैं, वो किसी के बहकावे में आ गए हैं। अच्छा, दूसरी बात, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इस स्थान पर कि भाई आज सुरक्षा का मामला है, वहाँ उनको लाव लश्कर ले जाने की उनको खुद को समझना चाहिए या फिर वो चर्चा कर लेनी चाहिए। और रही बात अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज की, पदेन हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो अपने गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। हर बात में वो हिंदू समाज का विरोध करते हैं। वो शास्त्रीय विद्वान है, सब कुछ है, लेकिन देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पूरा नहीं बना है, पूरा बनेगा तभी गृह प्रवेश। ऐसा कुछ नहीं है। रामलला वहाँ पहले से हैं, केवल उनकी स्थापना होगी। और लंबे दूरी से जो है बड़ी मूर्ति भगवान की जो बनी है रामलला की, तो वो उसको स्थापित कर देंगे ताकि पब्लिक को ये संतोष हो कि मेरे रामलला सामने मुझे दिख रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं। अभी तो दूसरा मंजिल ऊपर होगा, उसके ऊपर राम दरबार होगा, और भी कार्यक्रम होंगी, और भी प्रतिष्ठा होंगी। लेकिन वो भले ही कहते हैं कि परिस्थितियां ऐसी नहीं है, परिस्थितियां हैं। और विघ्न संतोषी लोग जो विघ्न डालना चाहते हैं, ऐसे लोग आज भी लगे हुए हैं कि किसी तरीके से यह काम रुक जाए। क्या जो विपक्ष के लोग हैं ये कह रहे हैं कि 24 का जो चुनाव है उसको देखते हुए ये जो 22 जनवरी को किया जा रहा है, थोड़ा बाद में कर लेते हैं। मैंने आपको कहा कि किया जा रहा है तो अच्छी बात है ना, उसमें क्या है? हम सत्ता में रहेंगे तभी कर सकेंगे, नहीं तो नहीं, ये रुक जाएगा काम। ये इसी षड्यंत्र में लगे हुए हैं पूरा विपक्ष, चाहे वो सपा हो बसपा हो, तो कोई भी, ये सारे के सारे यही लगे हुए हैं कि किसी तरीके से भाजपा ना आए सत्ता में। यदि भाजपा आएगी तो संस्कृति का काम होगा, भारतीय संस्कृति की में वृद्धि होगी, और इनका काम है इस्लामिक राष्ट्र बने। आज पूरे भारत में आप देखने जाएं, दक्षिण पूरा विधर्मियों का हो गया एक तरीके से। आप पूर्व में जाएं, वो तो भगवान रामलला की, हनुमान जी की कुछ ऐसी कृपा है कि आज सत्ता में हैं, अच्छे लोग हैं, संस्कृति के प्रेमी लोग हैं, वो करेंगे। रही भाजपा, और वो कहते हैं संघ परिवार और विश्व हिंदू परिषद। अरे संघ परिवार विश्व हिंदू परिषद क्या मुस्लिम लीग है? हम उनके साथ जाएं जो आज तक इस संस्कृति को रौंदे? इसमें कौन सी बड़ी बात है? आएंगे सत्ता में, आना भी चाहिए। और मैं तो पूरे भारत की जनता का आह्वान करता हूँ, इस तरीके के लोगों को आप जो है, एक आपके यहाँ वोट मांगने आए तो खड़े मत होने दें इनको। ये भारत के विरोधी हैं, भारत विरोधी लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं ये। आप कह रहे हैं विपक्ष में जो भी पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये सब हिंदू विरोधी, देश विरोधी। इनकी मानसिकता केवल हिंदू भारतीय संस्कृति की विरोधी है ये लोग। इनको केवल सत्ता चाहिए, पावर चाहिए, पैसा चाहिए। इनको किसी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं। इनको किसी देवी देवता से, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, कोई भी देवी देवता हो, इनसे भारतीय संस्कृति से इनका कोई लेना देना नहीं। ये लोग केवल पावर और पैसा चाहते हैं। अखिलेश यादव भी नहीं है। बिल्कुल, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्या वो कहावत है ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनमा जोड़ा। ये उसी में के लोग हैं। ये बात बिल्कुल हिंदू जनता को गांठ बांधने की किसी भी बहकावे में ना आए। भगवान रामलला का काम होगा, सुंदर होगा, और मुहूर्त से होगा। मुहूर्त अच्छा है। अच्छा, ये लोग जो नहीं आ रहे हैं, चाहे वो सोनिया गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, उनके पिताजी ने गोलियां भी चलवाई थी कार सेवकों पे, सैकड़ों। यहाँ तो पूरे अयोध्या में खून की नदी बही। कितने लोग कार सेवकों को उठा उठा के बोरियों में भर के सरजू में बहा दिया गया, जिनका नाम निशान नहीं, लाशें नहीं मिली। ये बता रहा हूँ, देशद्रोही लोग हैं ये। उन्हें न्योता देना ठीक था क्या? एक व्यवहारिकता भी होती है, व्यवहारिकता के हिसाब से दिया।
दिया तो ठीक है, नहीं आना मत आओ, जाओ, कोई आवश्यकता नहीं। तो चुनाव में जो है कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान होगा? निश्चित रूप से बिल्कुल होगा, क्योंकि जो लोग भारतीय संस्कृति के विरोधी हैं, हिंदू जनता जाग चुकी है, सब देख रही है, वोटर अंधा नहीं है क्या, उनको अच्छी तरीके से ज्ञान हो रहा है कि कौन कहाँ। उनका तो तर्क है कि चारों शंकराचार्य भी नहीं आ रहे हैं, चारों इसलिए हम भी नहीं आ रहे। शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, उनकी एक अपनी मर्यादा होती है। और यहाँ क्या है, प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल है और कई प्रकार की असामयिक तत्वों के षड्यंत्र भी हैं। उसके अनुसार उनको क्या है कि मंच पर जो है 4-5 लोग रहेंगे, तो वहाँ पर अब जगतगुरु हैं, उनकी एक गरिमा है, छड़ी छत्र के साथ जाएंगे, उनके साथ में 8-10 लोग रहेंगे, तो वो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके साथ में ये कहा गया कि एक व्यक्ति को आप लेके आ सकते हैं, और वो नहीं आ रहे हैं, उनकी एक अपनी मर्यादा है, उसमें कोई हमारा विरोध क्या कुछ नहीं है, वो सम्माननीय पद है और वो समझदार भी हैं, ऐसा नहीं है। एक आध को छोड़ करके जो कांग्रेस के दलाल के रूप में है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, शुरू से कांग्रेसी की उन्होंने दलाली ही की है। एक शंकराचार्य ऐसे हैं, इनके उत्तराधिकारी अभी भी हैं, ख्याल है। इसलिए बाकी जो है स्वामी जी पूरी शंकराचार्य हैं, मैं उनको अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैं उनके प्रति नतमस्तक हूँ और एक संत हैं। और वो कुछ लोगों के हो सकता है, बहुत से विघ्न संतोषी लोग होते हैं, कुछ उनको पढ़ा लिखा दिया हो, वो बोल रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और रही ना आए, उनकी इच्छा है, उनका सम्मान किया है, उनको जाके आमंत्रण दिया है, अब उनकी इच्छा है ना आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, का भगवान रामलला का काम होगा, हनुमान जी महाराज साथ में। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि ये धार्मिक काम है, तो इसमें जैसे बीजेपी आरएसएस का इवेंट बना दिया गया है, क्रेडिट लेने का प्रयास जो है बीजेपी कर रही है इसमें। काम करेगा वो क्रेडिट लेगा। 70 वर्षों तुमने क्यों नहीं ली, अभी भी है, मथुरा का चल रहा है, काशी का चल रहा है, आओ शामिल हो, करो, श्रेय ले ना, हम कब मना कर रहे हैं, पर तुमसे होगा ही नहीं, तुम्हारे ब्लड में है ही नहीं है, तुम्हारे जीन्स खराब हैं, इसलिए तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें केवल सत्ता और पावर और पैसा चाहिए, तुम्हें किसी संस्कृति से कोई मतलब नहीं है, इसलिए जीन्स उनके खराब हैं, इसलिए इससे कोई लेना देना नहीं, वो जाए आए नहीं आए उससे हमें कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदू जनता सब जानती है और भगवान रामलला का काम बहुत सुंदर ढंग से होगा, अच्छी तरीके से होगा। जी बहुत धन्यवाद स्वामी जी हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।